आज के पापड़ ऐसे हैं जिसे आप लॉन्ग लास्टिंग रख करके कभी भी बना करके खा सकते हैं। इसको एक बार बनाइए और इसको 2 साल 3 साल जितने दिन रख करके इसको बना करके खाइए। बहुत अच्छे बनते हैं ये पापड़। तो मैंने भी क्या किया है, कुछ साल भर के लिए एक ही बार बना के तैयार कर लिया। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो आपको दिखा दूं कि मैं कितनी क्वांटिटी में आलू लेके आई हूँ। ये मैं लगभग 5 किलो के करीब आलू लेके आई थी। आलू चूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि बस इसके जो आलू होने चाहिए चिप्स वाले वो बहुत बड़े बड़े लीजिएगा चूज करके। और जो इस मौसम में आलू आते हैं ना, हल्के से ऊपर से व्हाइट होते हैं और अंदर से टाइट होते हैं, बस इसी तरह के आपके चिप्स के लिए आलू प्रेफर कीजिएगा। अब इनको अच्छे से छील करके, और ध्यान रखना है कि आलू के चिप्स जो हम लॉन्ग लास्टिंग रखने वाले जो बनाते हैं ना, इसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। जैसे जैसे आप इसको छीलते जाएंगे, इसको डायरेक्ट पानी में डालना है, नहीं तो क्या होगा ना, इसके अगर थोड़े से भी ऊपर से काले पड़ने लगे, अगर आपने ऐसे ही रख दिया तो आलू के चिप्स अभी से खराब होने चालू हो जाएंगे। तो जब भी आप आलू के चिप्स बनाते हैं ना, जो काफी दिनों तक रखने वाले होते हैं, तो ध्यान रखना है एक पानी से दूसरे पानी में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर करने के लिए आपको तुरंत पानी साथ में रखना है। तो एक टब में तो पहले मैंने अपने सारे आलूओं को छील के तैयार कर लिया। अब इसके बाद दूसरे टब में मैंने पानी को रख लिया है और उसमें अपने इस तरह के आलू के चिप्स काटने वाले जो ग्रेटर आता है उससे आलू के चिप्स काट करके डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे कि मैं पानी में ही इसे काट रही हूँ। ये एक मेन प्रोसीजर है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मैं पहले ही कह रही हूँ कि जो भी चीज आप इसमें कटिंग कीजिए, इसकी जो ग्रेटिंग कीजिए या फिर इसको हम बॉयल होने के लिए भी छोड़ेंगे, तो पानी का इस्तेमाल लगातार करना है। आलूओं को अपने कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ग्रेटर से लगभग आलूओं को सबको ग्रेट करना चालू कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि मैं ग्रेटर का डायरेक्ट पानी में ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर हमारे चिप्स बन करके तैयार हो रहे हैं। तो बड़े आलू लेंगे ना तो आपके इसी तरह से अच्छे बड़े बड़े चिप्स बन करके तैयार होंगे। छोटे आलूओं से क्या होगा कि आपके आलू पहले ही सिकुड़ जाएंगे, फिर बाद में तलेंगे भी तो बहुत छोटे छोटे से चिप्स निकल करके आएंगे। लेकिन वो आपकी मर्जी के ऊपर है, छोटे भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके यहाँ बड़े आलू नहीं मिल रहे हैं तो आपके चिप्स नहीं बनेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने लगभग चिप्स के सारे ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। अब मैंने बाजू में एक टब में पानी फिर से तैयार कर लिया है और इसमें क्या करूंगी मैं कि एक देखिए कुछ इस तरह का फिटकरी का टुकड़ा ये है मैंने, और इसको मैं पानी में थोड़ा सा घुमा दूंगी। अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर हो तो पाउडर को भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लगभग 1 टीस्पून के करीब पानी में डाल करके छोड़ दीजिएगा। अब डायरेक्ट देखिए मैं इसमें से पानी में से आलूओं को निकाल रही हूँ और फिटकरी वाले पानी में डाल रही हूँ। ये प्रोसीजर भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिटकरी वाली पानी में आलू के चिप्स को डालने से क्या होता है कि हमारे चिप्स बहुत अच्छे वाइट बनते हैं और कभी भी आपके तेल में जब आप तलेंगे ना तो वो काले नहीं पड़ेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे पानी में डाल दिया अपने चिप्स को। अब इसको मैं इसमें लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि ये सारे चिप्स मेरे वाइट हो जाएंगे। अब देखिए मैंने कुछ इस तरह से बड़े पतीले को अपने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया और उसमें आधा पतीला पानी डाल लिया है। और पानी ध्यान रखिएगा, फिल्टर का पानी डालिएगा, क्योंकि अब हम इसमें आलू को अपने बॉयल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। नमक भी ध्यान रखिएगा, ज्यादा डालिएगा, नहीं तो आपके चिप्स बहुत ज्यादा नमकीन बन के तैयार हो जाएंगे। अब जब तक पानी बॉयल हो रहा है, मैंने क्या किया है, फिर से अपने चिप्स को जो हमने फिटकरी वाले पानी में डाला था उससे साफ करने के लिए एक साफ पानी लेकर के उसमें चिप्स को धो लिया है। अब यहाँ हमारा तब तक पानी बॉयल हो गया था, तो अब इसमें हम अपने आलूओं को डाल देंगे। आलू के जो चिप्स काट के रखे हैं ना उनको इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा उतना ही डालिएगा जितना आपके बर्तन में अटे। हेवी क्वांटिटी में मत डालिएगा, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और फिर अच्छे से बॉयल नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगता है, क्योंकि हम साल भर के लिए 2 साल के लिए बना रहे हैं। तो अगर एक दिन हमने आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे भी दिया तो कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे आलू को बॉयल करते हुए अब लगभग 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में आपके आलू अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। आलूओं को बहुत अच्छे से बॉयल करना है, ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आपने यहाँ भी अगर आपने आलूओं को कच्चा छोड़ दिया ना तो आपके चिप्स फिर बाद में तलने के बाद काले पड़ने लगेंगे। तो जब आपके आलू देखिए कुछ इस तरह से जब हाथों के बीच में लेंगे ना तो आपके आलू देखिए कुछ इस तरह से आपके टूटने चाहिए, तब समझ जाइएगा कि आपके आलू अच्छे से बॉयल हो गए। अब हम इसको नीचे उतार सकते। तो मैंने क्या किया है, एक छन्नी इस तरह से लगा करके और अपने आलूओं को सारा निकाल लिया है। इससे क्या होता है कि सारा पानी निकल जाता है यहीं पे। तब हम जब इसको सुखाएंगे तो ये
पानी उसमें नहीं रहेगा तो बहुत आसानी से जल्दी सूख जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने लगभग 2 बैच को तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं इसको धूप में लेके जाऊंगी। और इन आलूओं को आप कभी भी पंखों में मत सुखाइएगा। इन चिप्स में यही एक नुकसान है कि आपको धूप अच्छी चाहिए, नहीं तो आपके चिप्स फिर काले पड़ जाएंगे। पंखे में ये कभी भी नहीं सूखेंगे। अब देखिए, धूप में कुछ नहीं करना है, बस इन आलूओं को कुछ इस तरह से फैला करके, और इसको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिंगल सिंगल लेयर पे लगाइएगा, डबल लेयर भी नहीं रखिएगा, नहीं तो ऊपर वाले पापड़ तो सूख जाएंगे, नीचे वाले फिर काले रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लगभग 4 से 5 बैच में 5 किलो के आलू को मैंने बना करके तैयार कर लिया था। बाद में इतनी तेज धूप हो गई ना कि मेरे को अपना सिर को भी ढकना पड़ा। तो ध्यान रखना है बस इन चिप्स को बनाते समय, जिस दिन आपके यहाँ अच्छी धूप हो ना, उस दिन इस चिप्स को बना के तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, मेरे साल भर के चिप्स बन करके तैयार हो गए। सूखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगभग 1 से 2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। वैसे तो 1 दिन में सूख जाएंगे, धूप अच्छी है तो, लेकिन मैंने इसको 2 दिन की धूप दिखाई है। 2 दिन के धूप के बाद देखिए कितने अच्छे कन बज रहे हैं ये, और कितनी अच्छी चिप्स बन करके तैयार हुई है। तो अगर इतनी हैवी क्वांटिटी में आपकी चिप्स बन करके तैयार हो जाए तो कितना आसान रहे ना। तो 1 दिन की मेहनत कीजिए और साल भर आराम से खाइए। अब मैं इसको इस तरह से एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दूंगी। डिब्बा थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि इसको तोड़ना नहीं है हमें, चिप्स हमारे बिल्कुल साबुत रहने चाहिए। तो देखिए, मेरे तो साल भर के चिप्स बन के तैयार हो गए। आपने इसको बनाया कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करती हूँ और आगे भी इंतजार करती रहूंगी। अब देखिए, मैं इनको तल करके दिखा देती हूँ। इनको तेल में डालते ही से ये आराम से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इनको ज्यादा देर छोड़ना भी नहीं है, ये 1 से 2 सेकंड में आराम से तल करके बाहर आ जाते हैं। डालते जाइए और तलते जाइए। तो इतने इजी अगर पापड़ बनाना हो तो कितना आराम से बन जाएगा ना। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, या मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं ना बनाने के इन आलू के चिप्स को, तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग को ऐसी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, आप कितने सुंदर चिप्स बन करके तैयार हुए ना। तो मैंने तो इनको ऐसे ही सिंपल ही रखे हैं। अगर आप इस पे ऊपर से और मसाले डालना चाहते हैं, जैसे कि काली मिर्च पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, या फिर पेरी पेरी मसाला आता है, आप कुछ भी डाल करके इस पे ऊपर से छिड़क करके खा सकते हैं। मेरे बच्चों को ऐसे सिंपल पसंद है, तो मैंने उनको ऐसे ही सर्व कर दिया। इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये इतने अच्छे बने थे ना, और एकदम मुंह में जाते ही से कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए टूट करके खत्म हो जाते हैं। तो इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।